साँझ समय सानंद नृपु गयऊँ कैकेयी गेह। गवनु निठुरता निकट किए जनु धरि देह स्नेह। मंगल भवन या मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए। मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो। कोप भवन सुनी सकुचे उराऊ भय बस अगहुड़ परई न पाऊ। सुरपति बसहि बाह बल जाके नरपति सकल रहई रुख ताके। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं बढ़ता था। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं, उनके ही पांव आगे नहीं बढ़ रहे थे। सो सुनीति से गयऊँ सुखाई देखऊँ काम प्रताप बड़ाई। सुलकुली से यसी अगवनि हारे तेरतिनाथ सुमन सर मारे। वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं। वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। सभय स नरेषु प्रिया पहि गयऊँ देखी दशा दुखु दारुण भयऊँ। भूमि शयन पटु मोट पुराना दिए डारि तन भूषण नाना। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ी ही चिंता हुई। कैकेयी जमीन पर पड़ी थीं, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए थीं, शरीर के नाना आभूषण को उतार कर भी फेंक दिया था। कुमिति ही कसी कुवेश ताफावी अनवहि वातु सूच जनु भावी। जाय निकट नृपु कह मृदु बानी प्राण प्रिया के हेतु रिसानी। उस दुर्बुद्धि कैकेयी को यह बुरा वेश कैसे फब रही थी, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, आपने मुझे किस लिए बुलाया और किस लिए रूठी हो। केहि हेतु रानी रिसानी परसत पानिपति ही निवारै। मानव सरोस भुजंग भामिनी विषम भांति निहारै। दो वासना रसना दसन बर मरम ठाहरु देखई। तुलसी नृपति भव्यतव्यता बस काम कौतूहक लेखई। राजा पूछते हैं, हे रानी, किस लिए तुम रूठी हो। यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो
वह उनके हाथ को झटकार कर हटा देती हैं और ऐसी देखती हैं मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की दो जीभें हैं, जो दोनों वरदान दांत हैं। वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के बस में होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। बारे बारे कह राउ सुमुख सुलोचनि पीक वचनि, कारण मोहि सुनाऊ गजगामिनी निज कोप कर। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिलवैनी, हे गजगामिनी, मुझे अपना क्रोध का कारण तो बता दो। अनहित तोर प्रिया के कीन्हा, के दुई सिर के जमु चहलीना, कहु के रंग ही करो नरेशु, कहु के ही नृपई निकासो देशु। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया? किसके दो सिर हैं? यमराज किसको लेना चाहते हैं? कहो, किस कंगाल को राजा कर दूं, या किस राजा को देश से निकाल दूं? सकऊं तोर यति यमरऊ मारे, काह कीट बपूरे नर नारी, जानसी मोर सुभाऊ बरोरू, मनु तव आनंद चंद चकोरू। राजा कहते हैं, तेरा शत्रु देवता भी हो तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो क्या चीज़ हैं। हे सुंदरी, तुम तो मेरा स्वभाव जानती ही हो कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का ही चकोर है। प्राण प्रिया प्रिया प्राण सुत सरबसु मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे, जो कछु कहो कपटु करी तो हुई, भामिनी राम सपत सत मोही। हे प्रिय, मेरी प्रजा, कुटुंबी, संपत्ति, पुत्र, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी, ये सब तेरे अधीन है। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। बिहसी बिहसी मागु मन भावती बाता, भूषण सजहि मनोहर गाता, करी कुघरी समुझ जिय देखूं, बेगी प्रिया परिहरई कुबेसु। तू हंसकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी मनचाही बात कह दे और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा दे। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को तू त्याग दे। यह सुनि मन गुनी सपत बड़ी, बिहसी उठी मति मंद, भूषण सजदि बिलो की मृगु, मनहु किराति निफंद, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। यह सुनकर और मन में राम की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि कैकेयी हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी।
मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। पुनि कहराउ सुहृदय जिय जानी, प्रेम पुलक मृदु मंजुल बानी। भामिनी भयउ तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। अपने जी में कैकेयी को सुहृदय जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले, हे भामिनी, तेरा मन चीता हो गया। नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। राम ही देव काली जुबराजू, सजई सुलोचनी मंगल साजू। दलकी उठे सुनि हृदय कठोरू, जनु छुई गयऊँ पाक बर तोरू। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए ये सुनैनी तू मंगल साज सजा। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय फटने लगा, मानो पका हुआ फोड़ा छू गया हो। ए शिव पीर बिहसिते ही गोई, चोरी नारी जिम प्रगट न रोई। लखई न भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मनि गुरु पढ़ाई। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं जान पाए, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंथरा की पढ़ाई हुई थी। यद्यपि नीति निपुण नर नाओ, नारी चरित जल निधि अवगाहूँ। कपट सनेऊ बड़ाई बहोरी, बोली बिहसी नयन मुँह मोरी। यद्यपि राजा नीति में निपुण हैं, परंतु त्रिया चरित्र अथाह समुद्र है। फिर वह कपटयुक्त प्रेम बढ़ाकर, ऊपर से प्रेम दिखाकर, नेत्र और मुँह मोड़कर हंसती हुई बोली, मांगू मांगू पै कहूँ पिय कबऊ न देऊ न लेऊ। देन कहेऊ वरदान दुई तेऊ पावत संदेहु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी।